दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि। आज है मेरे साथ लक्ष्मी सरोजा जी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूट फॉर लाइफ का उद्देश्य है समाज की भलाई के लिए समाज के लोगों को जोड़ना आपके साथ, ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंच सके विभिन्न विषयों पर और जन जन तक संदेश पहुंचाया जा सके कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में और कैसे एक सोसाइटी, एक सशक्त सोसाइटी का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं। तो लक्ष्मी सरोजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जूट फॉर लाइफ में। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने 7 साल जॉब करने के बाद, वो भी बहरीन में, दुबई में, और वहाँ से फिर इन्होंने लखनऊ आकर एक ऐसा सामाजिक कार्य चुना जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। एक ऐसी कम्युनिटी जिसको सपेरा कम्युनिटी कहते हैं, वहाँ पर शिक्षा, हेल्थ को प्रमोट कर रही हैं, वहाँ पर ट्यूशन क्लासेस ले रही हैं। तो आज जानते हैं मैम से कि कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया ये काम का, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर तो बहुत आराम से कमरे में बैठकर मेरे ख्याल से काम कर सकते थे और एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में आ सकता था। बट स्टिल आपने इतना चैलेंजिंग काम लिया और समाज की बढ़ोतरी के लिए। तो हम सब जानना चाहेंगे कि कैसा है ये सफर, कहाँ से शुरू हुआ, सब कुछ बताएं। थैंक यू अंजलि जी पर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड मेरा हिंदी थोड़ा सा चलेगा क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ और यहाँ पे मैं 2007 से लखनऊ आई हूँ और पे काम कर रही हूँ। मेरा मेन काम है हेल्थ और एजुकेशन के लिए मैं काम करती हूँ। और यहाँ जितना KGMU PGI डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम मिलके यहाँ पे हेल्थ के लिए और जो सपेरा है, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनके बीच में हम काम कर रहे हैं। अपना प्रोफेशन छोड़ के 2007 में लखनऊ आई हूँ शादी करके। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि लखनऊ कैसा होगा, क्या है, क्योंकि साउथ इंडियंस को एक डर रहता है कि लखनऊ एंड बिहार, मतलब यूपी बिहार बहुत अच्छे स्टेट्स नहीं है। लेकिन जब मैं 2007 में लखनऊ आई थी, यहाँ रहने लगी थी, देन मुझे सच में लखनऊ से प्यार हो गया था। तो मैं डिसाइड किया था कि हम यहीं पे रहेंगे और यही काम करेंगे। आपकी लव मैरिज थी? नहीं, मेरा अरेंज्ड मैरिज है और हम लोग शादी के दिन एक दूसरे को देखे थे। अरे तब तक हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और हम लोग नाम तक नहीं जानते थे एक दूसरे का। तो देन माय हस्बैंड सेड वन वर्ड, अपने के लिए सब जी सकते हैं लेकिन किसी और के लिए जीने के लिए सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी होता है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं दूसरों के लिए जीना चाह रहा हूँ। सो दैट वर्ड रियली मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैंने सोचा मेरे हस्बैंड के साथ मैं भी रह के देखेंगे, इफ़ आई रियली लव देन आई विल स्टे हियर। देन 3 महीने के बाद सच में मैं यहाँ के बारे में सोचने लगी थी। देन मैंने सोचा सब लोग अपने लिए तो जीते हैं लेकिन किसी और के लिए जीना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो दैट आई टुक इट एज अ चैलेंज। एंड उस टाइम से मैंने ये NGO का काम करने के लिए मैं प्रेरित हुई। हाँ, सो 2015 से NGO आपने स्टार्ट किया? जी, 2015 में मैंने NGO स्टार्ट किया था। और जब मैंने NGO स्टार्ट किया था उसके 2 साल के बाद मैंने मिशन शक्ति के थ्रू बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाती थी काउंसलिंग करने के लिए। तो मैंने एक फर्स्ट केस लिया था रेप विक्टिम का। तो उस लड़की की वजह से मुझे इतना प्रेरणा मिली थी, जब एक लड़की ऐसा हो सकती है तो कितने हज़ारों लड़कियां ऐसा है जो बाहर नहीं आते हैं। देन मैंने एक ट्रामा काउंसलिंग कोर्स किया था इस रेप विक्टिम्स लड़की के लिए। तो मैं रेप विक्टिम लड़कियों को रेस्क्यू भी करती हूँ और उनको काउंसलिंग भी करती हूँ। और बहुत सारे लड़कियां ऐसा है, हमने उनका शादी भी करवाया है और कुछ लड़कियों का अच्छा हमने जॉब में लगवाया है, कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका पहचान छुपाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, क्योंकि एक समाज में जीना है तो हमको देखना है कि उन लड़कियों को हम कितना अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तो तब से और सिर्फ ये आप अपने NGO के तहत करते हैं या
आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और भी कुछ मतलब? नहीं, दिस इज कम्प्लीटली माई पर्सनल थिंग। लेकिन मैं वॉलंटियरली गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हूँ, सो विच इज फ्री फॉर देम। माई सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री फॉर गवर्नमेंट। तो सपेरा कम्युनिटी क्या है? ये जो वो घर घर ये सांप पकड़ते हैं वही है ये? हाँ, ये सपेरा लोग जो है सांप पकड़ के घर घर जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो जब मैंने इनको देखा था कि इनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो हमने 2-3 दिन ऐसे ही इन लोगों के पीछे गए थे। फिर हमको पता चला है कि ये भीख मांगते हैं, तो फिर हमने उनका पेरेंट्स से बात किया, उनको एम्पावर किया। हमने कहा था कि आपके बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये उनका भविष्य नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करना चाहिए। और हमेशा हमारा सोच एक कदम आगे होना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमसे 2 कदम आगे होके हमारा बच्चे काम करना चाहिए। तो प्रेजेंट जनरेशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला जनरेशन को हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमने एजुकेशन और हेल्थ पार्ट चुना है, ताकि हर बच्चे को हम एजुकेट कर सके और हर बच्चे को एक अच्छा भविष्य हम दे सके। तो हमने वहाँ पे फ्री ट्यूशन सेंटर्स चलाना शुरू किया था। तो हम 2 बच्चे से जो शुरुआत किए थे, अभी 120 बच्चे हमारा एक सेंटर में है। तो ऐसे ही हमने डिफरेंट सपेरा विलेजेस हो या उसी कम्युनिटीज के कुछ विलेजेस है, तो उनके बीच में भी हम लोग ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और उन्हीं कम्युनिटी से हम जो एजुकेट करते हैं बड़े को, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो ट्यूशन ले वहाँ पे, क्योंकि बाहर से कोई आके पढ़ाने से अच्छा है उन्हीं के समाज से उन्हीं के लोगों को पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा प्रभावी। बच्चे हमसे इंग्लिश में बात करते हैं। अरे वाह! जो बच्चे बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं अभी, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू मैम, हाउ इज योर हेल्थ मैम, मतलब छोटे छोटे शब्द जो हमने जो शुरुआत किया था, उनको एक शब्द पढ़ना नहीं आता था ना, वो लोग इंग्लिश में राइम्स बोलते हैं। और बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं। और वहाँ की महिलाओं के जो है, इनका ये फुल टाइम प्रोफेशन तो नहीं होगा, ये कुछ और भी करते होंगे फॉर देयर लिविंग? नो, एक्चुअली उनका मेन प्रोफेशन यही है, सांप को पकड़ना है और वो ले जाके भीख मांगना है। और उनके बच्चे भी भीख मांगते हैं। और क्राइम तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा छोटा चोरी करना, ये सब उनके समाज में, क्योंकि वो लोग बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, तो उनको कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए ये लोग यही रास्ता चुना है। तो वहाँ की लेडीज भी बेगिंग ही करती हैं या कुछ और भी करती हैं? मोस्टली लेडीज बेगिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग भी आजकल जाने लगे हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी देखना है। और कुछ जवान लड़कियां हैं जो गलत रास्ते जाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही हम लोगों को। उनको इजी मनी लगता है। इजी मनी है वो। मतलब प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पर एक तरीके से कॉमन है? हाँ, इट्स अ कॉमन फॉर देम, क्योंकि उनको जीना है। और आपकी कुछ काउंसलिंग उनको असर कर पाती है? उनके हृदय परिवर्तन होता है या कुछ माइंडसेट चेंज हो पा रहा है? हाँ, लाइक हम सपेरा में एवरी ईयर वी कंडक्ट फ्री मेडिकल कैंप्स। तो कैंप्स के साथ हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं उन लोगों के साथ, और खास करके महिला लोगों को हम करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे HIV एड्स करते हैं प्रोग्राम अवेयरनेस, फिर हम लोग प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए करते हैं और सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस दे रहे हैं। उनका हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो लोगों को अगर अच्छा जीवन जीना है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य है। तो उसके लिए जब हम काम करते हैं तो हम उनको अवेयरनेस देते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ लिटरेसी क्लासेस भी चला रहे हैं बड़े लोगों के लिए, और वहाँ पे अभी हम टेलरिंग क्लासेस शुरू किए हैं। और लास्ट टाइम हम कुछ बैंक्स के साथ मिलके हम लोग उनको कुकिंग क्लासेस किए थे। तो वो कुकिंग क्लासेस में हमने लेडीज को एम्पावर किया था कि आप जाके छोटा छोटा ठेला लगाइए ताकि आपका फैमिली का सपोर्ट हो सके। तो अभी 4 लेडीज जो हैं वही PGI के आसपास में अपना टी स्टॉल्स चला रहे हैं, और उनके हस्बैंड्स भी उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो और मुझे पता चला था कि आपने बेगिंग भी कंट्रोल किया है, आप नो बेगर जोन करना चाह रही हैं लखनऊ को, तो ऐसा कुछ है ना? हाँ, ये दिस इज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम DM सर।
और डीएम सर ने हमको जब ये बेगिंग फ्री कम्युनिटी पे, तो हम पहले सिग्नल्स में खड़े होके वो बेगिंग बच्चों को हम लोग रेस्क्यू करके उन लोगों को हम ले जाते थे शेल्टर होम में, या हम लोग उनका पेरेंट्स को दे देते थे। और खास करके हम इन बच्चों को स्कूल में एनरोल किया है, क्योंकि बेगिंग इज नॉट देयर बिजनेस, और नाम किया है। मोर देन आई थिंक 2000 से ज़्यादा हम लोग बेगिंग बच्चों को स्कूल में एनरोल किया है, और बच्चे अभी स्कूल जाने लगे हैं। और उनके पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन है, मिशन है, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स का कभी सपोर्ट मिलता है, या आप कोई सपोर्ट चाहती हैं गवर्नमेंट से जिससे आपका ये काम और आगे हो सके? नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो हम सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए, इनको काम करवाने के लिए तो इनको तो कुछ ना कुछ फंड तो बहुत आप ये बताइए कि इतनी आप जिम्मेदारी उठाए हुए अपने कंधों पे, कभी भी आना जाना पड़ता है, कभी रेस्क्यू के लिए कॉल आ जाती होगी, तो फैमिली का कैसे सपोर्ट रहता है? वैसे तो हस्बैंड ने ही आपको प्रेरणा दी काम करने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ये तो नहीं लगा कि मैंने गलत सलाह दी? माय हस्बैंड वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों साथ में एनजीओ का काम करते हैं। वो पूरा अभी सोशल डेवलपमेंट वो देख रहे हैं, और पूरा विमेन सेफ्टी का मैं देख रही हूँ। एंड आई हैव अ 15 years old सन। हमारा बेटा भी इतना हम लोगों से इंस्पायर्ड है कि वो हमारा काम के लिए कभी हमको रोकता नहीं है। सो मैं जब बाहर रहती हूँ तो माय हस्बैंड विल पूरा एक वाइफ की तरह पूरा घर संभालते हैं। अरे वाह, ये तो एक प्रेरणादायक बात है सारे हस्बैंड्स के लिए, और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अगर हम लोग काम करते हैं तो ये सोच बहुत ज़रूरी है, तभी परिवार चलता है और एक अच्छा समाज बनता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई और एक संदेश आप देना चाहेंगी? क्या आप समाज में काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पता होगी कि कितनी ज़्यादा आप जैसे लोगों की ज़रूरत है समाज में, तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगी कि और लोग भी आपकी तरह आगे आएं और कम्युनिटीज़ की हेल्प करें? हाँ, जब कोरोना के टाइम आया था तो देयर वाज कोई नहीं था ऐसे मदद करने वाले इन कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन हमारा एक छोटा सा टीम है, लेडीज़ टीम। तो हम लोग क्या है कि हम कभी किटी पार्टीज नहीं करते हैं। तो हमारा बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, बच्चों का बर्थडे है, तो वी सेलिब्रेट विद द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स और शेल्टर होम किड्स और प्रिजन किड्स। तो हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम और इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन सम अदर थिंग्स, मैं ये नहीं कहेंगे कि आप अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ एक कम्युनिटी को हम एडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम उस समाज के लिए और उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इफ़ वी आर एबल टू एजुकेट टू, तो उन दोनों को हम ये रिक्वेस्ट करना है, हम तो कहेंगे एक को भी अगर आप हेल्प कर पाए तो काफी बड़ी मदद हो जाएगी समाज। तो कम से कम एक को मदद करेंगे तो हम समाज में इतना तो देख सकते हैं कि देयर विल बी नो अनएजुकेटेड चिल्ड्रन। तो हर बच्चे को हम एम्पावर करना चाहिए कि मैं जैसे मेरे बेटे को मैं हमेशा बताती हूँ कि उसका बर्थडे के लिए, तो वी यूज्ड टू गो टू प्रिजन, हम लोग प्रिजन जाके वहाँ के बच्चों को ये अपना बर्थडे गिफ्ट उनसे शेयर करता था। तो वैसे ही मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी जितने हैं वो भी ऐसे मोटिवेटेड है, क्योंकि मैं कहीं पे भी मेडिकल कैंप्स के लिए जाती हूँ तो मेरे बेटे के साथ साथ कभी उसका फ्रेंड्स भी आते हैं कि वहाँ पे हेल्प करने के लिए। बहुत अच्छी सोच लेके आप अपने बच्चे की भी परवरिश कर रही हैं, और ना जाने कितने बच्चों को आप आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसाइटफुल टॉक था आपके साथ लक्ष्मी जी, और थैंक यू आप सबको। और मैं चाहूँगी कि और कोई भी जुड़ना चाहे लक्ष्मी सरोजा जी के मिशन में तो प्लीज़ इनको संपर्क कर लें। इनका सारा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा आपको, आप इनको इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं जूट वाली अंजलि।